हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा और नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 20। आज मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया फ़िज़िक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैंने 1 घंटे पढ़ा और फिर पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा। उसके बाद मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के कुछ पेजेस रीड किए, रिवीजन किया और 3 से 4 क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के किए। ये क्वेश्चन कम इसलिए है क्योंकि मॉड्यूल से मैं क्वेश्चन करती थी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, तो उसमें से जितने भी इजी क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे 10-10 करके। उसके बाद अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको करने में टाइम लगता है थोड़ा। कुछ सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते, मैक्सिमम तो सॉल्व नहीं होते, तो उनको मुझे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने 3-4 ही क्वेश्चन किए। उसके बाद मैंने इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स पढ़ा, टिश्यू चैप्टर जो है जूलॉजी का, वो थोड़ा रीड किया। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही था, ठीक ठाक सा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट नोट मैंने बनाया है, ये इतना बनाया है आज। और मैंने ये सेल चैप्टर रीड किया है, कुछ यहाँ तक कर लिया है मैंने। यहाँ से तो आज मुझे रिकॉर्डिंग करनी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, सीरीज़ बताया था आपको, तो वो अभी यहाँ से करना बाकी है। तो मैंने आज कुछ यहाँ तक शायद चैप्टर पढ़ लिया है, अभी 2-3 दिन, सिर्फ 1 दिन का बाकी है। तो 1-2 दिन में सेल द यूनिट ऑफ चैप्टर आ जाएगा यूट्यूब पे। और मैंने आज थोड़ा सा प्लानिंग अपनी चेंज की है। मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब जो भी सर मैम पढ़ा रहे हैं उसके मिड से अपना सिलेबस स्टार्ट करूँगी, और ताकि जब सर अपना हाफ़ सिलेबस कंप्लीट करे तो मैं अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से स्टार्ट कर रही हूँ अभी पढ़ना थोड़ा थोड़ा, और मैं इधर के पढ़ूँगी जब तक सर 29 से बैच जब स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। तो जब तक सर वहाँ से यहाँ तक पढ़ाते हुए आएंगे, जब तक मैं मैक्सिमम काफ़ी सारे चैप्टर इधर कवर कर लूँगी, तो इससे मेरा सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा। इसी तरह मैंने केमिस्ट्री में सोचा था और इसी तरह बायोलॉजी में सोचा था, लेकिन बायोलॉजी का मैं अब चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बायोलॉजी में अगर मैं लेक्चर लूँगी तो मैं थोड़ा बायोलॉजी के लेक्चर लेने में थोड़ा बोर हो जाती हूँ, और मुझे समझ भी कम आता है डिटेल लेक्चर में। उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं डिटेल वन शॉट से पढूँ, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अब मैं प्लानिंग अपनी चेंज कर रही हूँ, और मैं अब जिस टाइम मैम और सर लाइव क्लास लेंगे उस टाइम मैं खुद से 1-1.5 घंटा पढ़ाई करूँगी। और जब सर लोग का मैक्सिमम एक चैप्टर अगर बड़ा चैप्टर है तो 10-12 लेक्चर लगते हैं कंप्लीट करने में, 10-12 दिन। और वही चैप्टर मैं 3-4 दिन में, 5 दिन में फ़िनिश कर सकती हूँ, और बचे हुए दिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ और अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर सकती हूँ। इससे मेरा सिलेबस जो है वो जल्दी कवर अप होगा। और साथ ही मैं जो सर लोग और मैम लोग पढ़ा रहे होंगे उसकी नोट्स भी मैं देख लूँगी, डेली देख लिया करूँगी कि आज क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा वो मैं डायरेक्ट लेक्चर में जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिया करूँगी, तो ये ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है। तो ऐसे करके मैं सिलेबस बायो का जल्दी फ़िनिश करूँगी, बहुत जल्दी करूँगी। तो अभी मैंने कुछ चैप्टर फ़िनिश कर लिए, जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर मैंने फ़िनिश कर लिया है, और रेस्पिरेशन इन प्लांट भी फ़िनिश किया है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में अभी पढ़ रही थी पिछले कुछ दिनों से, ये भी थोड़ा बहुत बाकी है। और मैंने जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ा था, एनिमल किंगडम भी पढ़ा है मैंने। तो काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं, तो उनको जल्दी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पढ़ लूँगी मैं। इसी तरह स्टार्टिंग के भी कुछ चैप्टर, सेल डिवीज़न भी हो गया, लिविंग वर्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सारे चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं। तो सर लोग जब पढ़ा रहे होंगे तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ पाऊँगी और आगे बढ़ पाऊँगी। तो ये थी मेरी प्लानिंग। और आज मैंने जो भी पढ़ा वो उन्होंने दिखाया, और पीरियोडिक टेबल का मैं ओम सर से डिटेल वाला लेक्चर फिर से देख रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ छूट गया था और कम समझ में आया था, तो क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, तो वो मैं कर रही हूँ और हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये था आज का दिन।
मिलते हैं डे 21 को। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।